Pledge. I, Kamaljit, commit to be visualized and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered oxidation reaction. Today we will start catalysis or catalytic reactions. Okay, catalytic reaction. बेसिकली बच्चा ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. जो ये कैटलिटिक होता है, कैटलिक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में इटसेल्फ पार्टिसिपेट नहीं करता. ये सिर्फ क्या करता है, ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन. मतलब ऑल्टर मतलब ये या तो रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में. एग्जाम्पल देखो, जैसे 2H2O2 है, किसके प्रेजेंस में, कैटलिटिक के प्रेजेंस में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में ये क्या हुआ, इसने रिएक्शन को ऑल्टर कर दिया और ये 2H2O प्लस H2 में चेंज कर दिया. तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड ने एज अ कैटलिक यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, एज अ कैटलिक यहाँ पर रहा. वैसे ही 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3. अब ये SO3 बनाने के लिए यहाँ पर V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने एज अ कैटलिटिक वर्क किया. पार्टिसिपेट नहीं किया बट एज अ कैटलिटिक वर्क किया. इसने क्या किया, रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया. वैसे ही आपकी बुक में ये क्वेश्चन ये दिया है, 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2. अब यहाँ पर जो MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिक बिहेव किया. ठीक है. अब जो कैटलिस्ट होते हैं वो बच्चा 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड प्रोमोटर्स. पॉजिटिव क्या होते हैं, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं. और जो प्रमोटर्स होते हैं बेसिकली ये कैटलिस्ट में हम ऐड करते हैं. जो प्रमोटर्स को कैटलिस्ट में ऐड करते हैं इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, किसी भी रिएक्शन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए प्रमोटर, एज अ प्रमोटर हम कैटलिस्ट में ऐड करते हैं, वो रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है. सो कैटलिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट एंड प्रमोटर्स. अब एक और कैटलिस्ट है एंजाइम्स. एंजाइम्स भी एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं. हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में रहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं. और ये इनका वर्क क्या होता है, ये हमारी जो बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं. मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में. तो ये भी एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. सो यू नो व्हाट इज कैटलिक रिएक्शंस. इट इज नथिंग बट ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन. इट मीन्स दैट इट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट दे इटसेल्फ डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. सबसे पहले वी विल दिस कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है. इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस में इसको डिवाइड कर दिए हैं. इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस. इलेक्ट्रो मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं. इलेक्ट्रो मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. लाइसिस मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए ये प्रोसेस है. अब इसको करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए. कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन नहीं ले सकते हम. एक फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लेंगे जो कि कैसा कंडक्टर हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. हमको बैटरी की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट है. ओके, लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया, ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। आपको अभी पढ़ाने के लिए मैं कौन सा सॉल्यूशन लेती हूँ, कौन सा कंडक्टर ले रही हूँ, NaCl। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है NaCl। हमने NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। एक बैटरी ली है, बैटरी को एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अंडरस्टैंड, बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज द 2 इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट है इसमें। अब जब हम यहाँ पास NaCl के थ्रू एक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो ये NaCl है ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। अंडरस्टैंड, जब हमने यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई इस सॉल्यूशन के थ्रू तो क्या हुआ, दिस NaCl ब्रेक डाउन इंटू Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस में ये ब्रेक डाउन हो गया। अब ध्यान से सुनना कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेकडाउन हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में बच्चा जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, जो Na प्लस प्लस वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये प्लस और माइनस को हम चार्जेस बोलते हैं, चार्जेस आयंस हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। मतलब पॉजिटिव अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कैथोड के पास जाएंगे। देखो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पास जा रहे हैं, कैथोड के पास जा रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो एनोड के पास जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। वाइस वर्सा हो रहा है, जब वो पॉजिटिव के पास जो चार्जेस जा रहे हैं वो बन जाएंगे कटायन, और जो नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं एनोड के पास वो बन जाएंगे अनायंस। अंडरस्टूड, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, जो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास उसको बनेगा कटायन, जो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा उसको हम बोलेंगे अनायन। अब आपको ईजिली अंडरस्टूड करने के लिए आपने ये वर्ड याद रखना है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, पैनिक। पैनिक वर्ड क्यों याद रखना है, आपको पैनिक वर्ड से पता चल जाएगा। मतलब पैनिक मतलब P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है, एनोड है, एंड नेगेटिव क्या है, कैथोड है। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो ये वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है। जब पॉजिटिव एनोड है तो वो अनायन बनाएगा, नेगेटिव कैथोड है तो वो कटायन बनाएगा। अंडरस्टैंड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए, जो हमने NaCl लिया। NaCl में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये ब्रेक डाउन हुआ Na प्लस Cl में, ऐसे में पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया, नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया। ओके बच्चा, यहाँ पर जैसे मैंने NaCl लिया, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप CuSO4 भी ले सकते हो, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, Cu प्लस SO4 माइनस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो एक ये भी एग्जाम्पल है, आप इलेक्ट्रोलाइट में CuSO4 भी ले सकते हो और वाटर भी ले सकते हो, H2O। ठीक है, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन वाटर है, इट ब्रेकअप इनटू अ कांस्टेंट गैसेस। ये गैसेस और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2O2। सो वी कैन टेक this type of solutions, electrolyte solution for electrolysis process. Now oxides. An oxide is a compound of two elements, which one is oxygen. It can be obtained by a direct combination of the element with oxygen or by the some other methods. अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, ये कंपाउंड है दो एलिमेंट्स ऑफ विच वन इज ऑक्सीजन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एन एलिमेंट। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन गैस कन्वर्टेड कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन गैस है वो कन्वर्ट करेगी कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में। हाउ? पहले हमने क्या किया, एक पीस ली है चारकोल का, डेट इज ए डिफ्लेग्रेटिक स्पून एंड हीटेड ओवर फ्लेम टिल इट स्टार्ट ग्लोइंग। उसको हमने क्या करना है, हीट करना है जब तक वो ग्लो करने लग जाए। नाउ लोअर द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून in a gas jar full of oxygen, cover it. What do you observe? You will see that the charcoal piece has started burning.
and very shortly it will stop glowing. Now pour some lime water into the gas jar. What do you observe this time? You will notice that lime water turn milky. Let us see what will happen. ओके बच्चा, सबसे पहले हमने क्या किया, चारकोल लिया, ये कार्बन एक फॉर्म है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया तो वो CaCO3 मतलब मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में चेंज हो गया। आगे बात समझ, सबसे पहले हमने चारकोल प्लस ऑक्सीजन लिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या किया, CaOH2 लाइम वाटर ऐड किया तो वो किस में, मिल्की CaCO3 प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेम यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रहे हैं सल्फर के साथ और क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। पहले बना हमने सल्फर को बर्न किया, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ये किसमें बर्निंग सल्फर कर रहे हैं, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में हमने सल्फर को क्या किया, बर्न किया और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन किया फॉर बर्निंग। तो जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बना गया, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फॉस्फोरस टू गिव एन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस कॉल्ड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट किया फॉस्फोरस के साथ टू गिव एन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस बनेंगे जिसको हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट सम रेड फॉस्फोरस पाउडर ऑन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। डिफ्लेग्रेटिंग स्पून के ऊपर हमने क्या किया, रेड फॉस्फोरस पाउडर डाला एंड हीट इट टिल फॉस्फोरस स्टार्ट बर्निंग। जब तक उसको हीट किया जब तक फॉस्फोरस बर्न करना शुरू ना हो जाए। नाउ लोअर इट इनटू अ जार कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब नाउ लोअर इट इनटू अ जार कंटेनिंग ऑक्सीजन, यू विल सी दैट द फॉस्फोरस कंटिन्यूज टू बर्न गिविंग वाइट फ्यूम्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस को हमने उसका क्या किया, ऑक्सीजन ऐसे जार में डाला जहाँ जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन था, उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली बर्न हो रहा था और उसके अंदर से एक वाइट फ्यूम्स निकले जिसको हमने बोला फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ओके, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन को हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। सेम अभी भी हमने क्या किया, हीट अ पीस ऑफ सोडियम। सोडियम मेटल का एक पीस लिया जिसको हमने हीट किया डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में, स्पून टिल इट, जब तक वो मेल्ट नहीं होता जब तक हमने उसको हीट किया एंड प्लग इट इनटू अ गैस जार कंटेनिंग ऑक्सीजन। उसके बाद फिर उसको ऐसे जार में पुट कर दिए जहाँ पास उस जार में ऑक्सीजन था। उसके बाद फिर हमने देखा कि सोडियम स्टार्ट बर्निंग विथ अ येलो फ्लेम। फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया कि उस जार के अंदर जब हमने सोडियम मेटल को डाला जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो जो सोडियम है वो बर्न करना स्टार्ट कर रहा है और उसमें से एक येलो फ्लेम फॉर्म हो रही है जिसको हमने बोला सोडियम ऑक्साइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। सिमिलरली मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली एक मैग्नीशियम मेटल लिया जिसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम की एक वायर को हमने पीस को हीट किया इन अ फ्लेम टिल इट स्टार्ट बर्निंग। जब तक आपको हीट किया जब तक वो बर्न करना शुरू ना करे। अगेन उसको ऐसे कंटेनर में डाल दिया जहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम वायर है कंटिन्यूस टू बर्न इन ऑक्सीजन विथ अ डेजलिंग वाइट लाइट। कंटिन्यूसली जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वाइट लाइट बर्न हो रही थी और एक वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। वो क्या था, वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरेट हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट पाउडर में था। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ रेड हॉट आयरन टू फॉर्म अ ब्लैक मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को रेड हॉट आयरन के साथ जब रिएक्ट किया तो उसने हमको क्या प्रोवाइड किया, ब्लैक मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। सबसे पहले आयरन को अगेन रिएक्शन के लिए हॉट कंडीशन में रखा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या बना दिया, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। जैसे आयरन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड Fe3O4। नाउ दिस इज द डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3,
हमने 800 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, CaO प्लस CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हमने इतने प्रेशर में इतने सेल्सियस में उसको हीट किया। Na2CO3 इंटू 10H2S, सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। इसको जब हमने ब्रेक डाउन किया तो Na2CO3 प्लस 9H2O में ये कन्वर्ट हो गया। Na2CO3 इंटू H2O गिव्स, हीट किया हमने, Na2CO3 प्लस H2O निकला। Na2CO3 अगेन स्ट्रॉन्ग हीट किया तो Na2O प्लस CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया। दिस ऑल द डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को जब हमने हीट दिया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स, डायरेक्ट हीट किया हमने नाइट्रेट्स को, वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को हीट किया था, अब इसको डायरेक्ट हीट किया नाइट्रेट्स को। तो पहले लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो वो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में चेंज हो ब्रेक डाउन हो गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स। नाउ बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑफ सल्फेट, सल्फेट को अगर हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो सल्फेट्स आर जनरली स्टेबल टूवर्ड हीट बट सम ऑफ देम डिकम्पोजेस टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। जनरली जो सल्फेट होता है वो स्टेबल होता है हीट के लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमको देते हैं। आपको पता होना चाहिए नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ये सब हमको मिलता है। तो वैसे ही सल्फर को जब हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं हीट के कांटेक्ट में आकर, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड। सो जिसे फेरियस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो Fa2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में बना गया। सो दिस आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट हीटिंग ऑफ सल्फेट व्हाट विल हैपन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड्स को मेनली 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एमोफेट्रिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड, जिसको हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक्सेट्रा। ये क्या है, ऐसे दिस आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। जब दे रिएक्ट विथ वाटर टू गिव एन एसिड, जब भी ये जो 3 हैं जो एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या देते हैं, हमको एसिड प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो इसने क्या दिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड किया। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो फॉस्फोरिक एसिड। तो एसिडिक ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करवा के हमको एसिड प्रोवाइड करते हैं। इसको एसिडिक ऑक्साइड्स को मेटलिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। ना बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटलिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड्स को नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स को मेटलिक ऑक्साइड्स। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ये कार्बन डाइऑक्साइड के नॉन मेटल्स थे और ये मेटल्स हैं। जब मेटलिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस, मतलब एसिड नहीं बेस, अल्कली देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता रहना चाहिए कि क्या बनता है, Na2O प्लस H2O, मतलब NaOH, Na 2 है, यहाँ पर H भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2NaOH हमको मिल गया। K2O प्लस H2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सो these are the metallic oxides, when they react with water it gave base. Amorphic oxide, amorphic oxide क्या है, an oxide which can react with an acid as well as base। ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उसको हम एमोफेट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एग्जाम्पल्स एमोफेट्रिक ऑक्साइड।
ऑक्साइड्स ऑफ जिंक और एल्यूमिनियम एग्जाम्पल हैं किसके, एमोफेट्रिक ऑक्साइड के। दिस शो एन एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर वाला कौन सा है, हमने क्या लिया, जिंक लिया, ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मतलब ZnO प्लस इसको जब हमने 2NaOH, NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या दिया, सोडियम जिंकेट। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एमोफेट्रिक ऑक्साइड। Al2O3, एल्यूमिनियम को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो उन्होंने दिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला हमको। अब बेसिक बिहेवियर के एग्जाम्पल क्या है, जब हमने जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड मिला, एल्यूमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमोफेट्रिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी आप एसिड ले लो, पहले हमने एसिड लिया था HCl, एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट हुआ तो एमोफेट्रिक ऑक्साइड बना। नेक्स्ट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है, एंड न्यूट्रल ऑक्साइड इज वन विच नेदर फॉर्म सॉल्ट्स विथ अ बेस नॉर विथ एन एसिड। न्यूट्रल ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड है जो ना तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं बेस के साथ ना तो एसिड के साथ, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ कोई भी सॉल्ट फॉर्म नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जो कि नीदर फॉर्म सॉल्ट विथ अ बेस नॉर विद एन एसिड। सो now this is the activity or reactivity series of metals, important characteristics of the activity series of metal। तो बच्चा आपने इसको बस ध्यान रखना है कि आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, जो सारे मेटल्स होते हैं उनमें हर एक के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सेम स्पीड में रिएक्ट करें, ठीक है। कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और कुछ मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। सो दिस इज द सीरीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको लर्न करना है प्रॉपरली कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्या होता है, पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है, प्लेटिनम। सो ये पूरी सीरीज है मोस्ट और लीस्ट रिएक्टिव। सबसे मोस्ट पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, इन दिस वे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव आपको ये पूरा लर्न होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चा, इसी में जो कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये क्या है, ये सबसे नीचे है। तो ये सबसे क्या लीस्ट रिएक्टिविटी है, इनमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जो ये है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है एज कंपेयर टू कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। नाउ मेटल इन देयर ऑर्डर टू रिएक्टिविटी, जैसे सोडियम है, रिएक्शन विथ एयर, जब सोडियम एयर के साथ रिएक्ट करता है तो बर्न्स वेगल्स टू फॉर्म ऑक्साइड। ये विग्योरसली बहुत स्पीडली क्या करता है, बर्न होता है और क्या बना देते हैं, ऑक्साइड। मैग्नीशियम ओलिनम जब ऑक्साइड के साथ बर्न करता है, बर्न टू फॉर्म ऑक्साइड, डिस्प्लेसेस H2 फ्रॉम कोल्ड वाटर बट मोर विग्योरसली ऑन हीटिंग। सो दिस आर द मोस्ट एंड least reactive metals. Metal replace other metals. Now the metal that displaces the metal ions from the solution is more reactive. ऐसे metals जो displace करते हैं metal ions को from the solution, ऐसे metals जो कि solution में से metal ions को displace कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा reactive है। आपने displacement reaction में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो ज़्यादा reactive metals होते हैं वो दूसरे मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वही सीरीज है यहाँ पर कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। नाउ केमिकल इक्वेशन, इन दी अबव रिएक्शन आयरन रिप्लेस्ड कॉपर इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कॉपर लिबरेटेड फ्रॉम द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वर इन टर्न डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, दिस इज द रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब वी विल डिस्कस अबाउट रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, हमने क्या लिया, आयरन और कॉपर सल्फेट लिया। अब जो आयरन है वो FeSO4 के साथ रिएक्ट किया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस किया कि नहीं किया, तो डिस्प्लेस कॉपर की हो गया क्योंकि जो कॉपर है
वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में, इसीलिए जो कॉपर है उसको इसने रिप्लेस कर दिया और खुद क्या बन गया, फ्यूरियस सल्फेट। आयरन सल्फेट के साथ इसके साथ कंबाइन होके क्या बना दिया, फ्यूरियस सल्फेट, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। वैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक क्या हुआ, SO4 के साथ रिएक्ट किया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक। सेम ऐसे मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ने MgSO4 बनाया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यस मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इन दिस वे अब ये क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, सो योर चैप्टर इज डन। लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।